हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामेश्वर राव राणे आयुर्वेद शास्त्र इस यूट्यूब चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। डायबिटीज के रोगियों ने कौन सा अनाज सेवन करना चाहिए जिससे कि उनकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे, इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। जो हम अनाज खाते हैं उसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारे खाने का 70% हिस्सा अनाज का ही होता है और उससे ही हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा शुगर पहुंचती है। शुगर हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होती है क्योंकि उससे ही हमारे शरीर की सभी क्रियाएं चलती है। डायबिटीज़ के रोगियों को उनके शरीर में शुगर कंट्रोल रखने के लिए प्रॉपर अनाज का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से डायबिटीज़ के रोगियों ने कौन सा अनाज सेवन करना चाहिए। पहले इम्पॉर्टेंट चीज़, डायबिटीज़ के रोगियों ने पुराना अनाज सेवन करना चाहिए। पुराने ज़माने में पुराना अनाज सेवन करने की परंपरा थी, लेकिन अभी पुराना अनाज मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए हम अनाज खरीद कर उसे 6 महीने के लिए स्टोर करके फिर बाद में यूज़ कर सकते हैं। पुराने अनाज में मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है, इसके वजह से वो पचने में हल्का होता है और उससे शुगर भी ज़्यादा बढ़ती नहीं। अगर आपको पुराना अनाज नहीं मिलता हो तो आपके पास जो भी अनाज है उसको हल्के से तवे पर गर्म कर लीजिए और उसके बाद उससे आपको जो भी रोटी या फिर चावल पकाना है वो आप पकाइए। अभी हम एक एक करके जो हमें अनाज जनरली अवेलेबल होते हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। पहले हम चावल के बारे में जानकारी लेते हैं। चावल कौन कौन से डायबिटीज़ के पेशेंट को खाना चाहिए? वैसे देखा जाए तो चावल को सभी डॉक्टर डायबिटीज़ के रोगियों के लिए मना करते हैं। यह बात सही भी है क्योंकि चावल का राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, उससे शरीर में शक्कर बढ़ती है। लेकिन चावल बनाते समय अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो चावल का शक्कर का कंटेंट आप काफ़ी मात्रा तक कम कर सकते हैं। सभी लोगों को चावल खाने की बचपन से ही आदत होती है। डायबिटीज़ होने के बाद एकाएक जब चावल बंद करने को कहा जाता है तो वो काफ़ी सारे लोगों को जमता नहीं। तो उनके लिए पहले तो चावल बनाते समय आप चावल प्रेशर कुकर में न बनाएं। चावल बनाने के पहले चावल अच्छे से धो लें। बाद में दूसरे बर्तन में अलग से पानी उबालकर जो धोए हुए चावल है वो उसमें डालकर आप चावल पकाएं। चावल पकाते समय जो चावल के ऊपर पानी आता है उसे आप निकाल दें, उसमें ही शुगर का कंटेंट ज़्यादा होता है। ऐसा पानी निकाल के बनाया हुआ चावल पचने में काफ़ी हल्का होता है और उससे शुगर भी नहीं बढ़ती। तो जो भी पतले डायबिटीज़ के रुग्ण हैं जिनका वेट कम है वो लोग इस प्रकार से बनाया हुआ चावल खा सकते हैं। और भी जिन्हें नया नया ही डायबिटीज़ हुआ है वो भी इस प्रकार का बनाया हुआ चावल भी खा सकते हैं। लेकिन जिनकी शक्कर ज़्यादा है, जिनकी ब्लड शुगर फ्लक्चुएट होती रहती है और दवाई लेकर भी कम नहीं होती, उन्होंने चावल कम खाना चाहिए। हफ्ते में 2-3 बार ही चावल का सेवन करना चाहिए। अभी हम गेहूं के बारे में बात करते हैं। गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी चावल के जैसा ही होता है, ज़्यादा ही होता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि गेहूं से ब्लड शुगर नहीं बढ़ती, लेकिन गेहूं ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है और उससे भी शक्कर बढ़ती है। इसलिए जो डायबिटीज़ के रोगी जिनकी शक्कर फ़िलहाल ज़्यादा है और जो डायबिटीज़ के रोगी ओबेस है या फिर जिनका वज़न ज़्यादा है, ऐसे लोगों ने गेहूं कम से कम खाना चाहिए। उसी जगह जो पतले डायबिटीज़ के रोगी है वह नॉर्मल गेहूं का यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको अपनी प्रकृति देखनी है, आपका वेट देखना है और उसके हिसाब से आपको अनाज का सिलेक्शन करना है। तीसरा जो अनाज का प्रकार होता है उसे मिलेट्स ऐसा कहा जाता है। यह जो प्रकार होता है उसमें ज्वार, बाजरा, रागी और जौ आते हैं। यह सभी अनाज के प्रकार डायबिटीज़ के रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट जिनका वज़न ज़्यादा है और शुगर भी कम नहीं हो रही है, उन्होंने अपने खाने में इनका ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इनकी रोटी बनाकर आप दोपहर को और रात को खाना खाने के समय यूज़ कर सकते हैं। इन मिलेट से शक्कर ज़्यादा बढ़ती नहीं और बढ़ी हुई शक्कर भी कम होने में मदद होती है। इसलिए हर एक डायबिटीज़ के रोगियों ने इसका यूज़ डेफिनेटली अपने डाइट में करना चाहिए। इन्हीं मिलेट्स में जौ यह एक प्रकार होता है। यह डायबिटीज़ के रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। जौ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। जौ की आयुर्वेद में बहुत सारी प्रशस्ति की गई है।
इसे हिंदी में जौ बोलते हैं और इंग्लिश में बार्ली बोलते हैं। जौ या फिर बार्ली आपको अभी मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। इसका आटा भी मिलता है, इसका सत्तू मिलता है, जौ का अनाज भी मिलता है। इसे लाकर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके आटे में आप थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाकर रोटी भी बना सकते हैं। इसका दलिया भी मिलता है, उसका आप सुबह में नाश्ते के लिए उपयोग में ला सकते हैं। आजकल YouTube पर बार्ली की बहुत सारी रेसिपी अवेलेबल है, आप उन्हें देखकर उसे अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। अभी हम बार्ली के प्रॉपर्टीज़ या फिर गुणधर्मों को जानते हैं। बार्ली यह रुक्ष स्वभाव का होता है। इसके वजह से यह शरीर में जो भी बढ़ी हुई अतिरिक्त चर्बी है उसको कम करता है और यह उष्ण भी नहीं होता, ठंडा होता है। इसके कारण शरीर में गर्मी भी नहीं बढ़ती। शरीर के कफ और पित्त यह 2 दोष बार्ली कम करता है। डायबिटीज़ में अक्सर काफ़ी सारे लोगों को ज़्यादा पेशाब होता है, रात में पेशाब के लिए बार बार उठना पड़ता है। उनकी पेशाब की मात्रा भी बार्ली के रेगुलर यूज से कम हो सकती है। बार्ली से पेट भी साफ होता है। बहुत सारे डायबिटीज़ के रोगियों को पेट साफ न होने की समस्या होती है, वो लोग भी बार्ली का यूज़ कर सकते हैं। जिनको उनके आसपास बार्ली अवेलेबल नहीं है वह ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप बार्ली खरीद भी सकते हैं। इस प्रकार आप चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, रागी और बार्ली अपने खाने में यूज़ करके अपनी शुगर लेवल कंट्रोल में ला सकते हैं। शॉर्ट में अगर हम डायबिटीज़ का डाइट देखेंगे तो जो डायबिटीज़ के रोगी पतले होते हैं, जिनका वजन कम होता है, वह सुबह में बार्ली का नाश्ता करें, दोपहर को गेहूं की रोटी और चावल लें और रात को ज्वार, बाजरा, रागी या फिर बार्ली की रोटी ले लें। अब इसमें ज्वार, बाजरा, रागी का आटा मिलाकर अपने स्वाद अनुसार या फिर अलग अलग भी आप आटा उसका यूज़ कर सकते हैं। जो भी मोटे डायबिटीज़ के रोगी हैं उन्होंने गेहूं और चावल कम से कम सेवन करना है। सुबह में बार्ली का नाश्ता और दोपहर को और रात को दोनों टाइम ज्वार, बाजरी, रागी या फिर बार्ली की रोटी आप ले सकते हैं। इस तरह जुडिशियसली अगर आप अपना अनाज चूज़ करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपकी शुगर लेवल कंट्रोल में आने में मदद होगी। डायबिटीज़ क्यों होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, वह कैसे होता है, डायबिटीज़ होने का कारण क्या है, इसके बारे में मैंने और भी 2 वीडियो बनाए हैं। वो भी वीडियो आप ज़रूर देखें, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और भी डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इसके ऊपर हम और वीडियो बनाने वाले हैं। इसके लिए हमारे आयुर्वेद शास्त्र इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। नीचे जो सब्सक्राइब का लाल बटन दिया हुआ है उसे आप क्लिक करें और नोटिफिकेशन की जो बाजू में बेल है उसे भी प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए यहीं पर विराम लेता हूं। धन्यवाद।